बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है सबका? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। और आज हम बना रहे हैं दाल की पंजीरी, जो कि सर्दियों की सौगात होती है और बहुत ज़्यादा जो है वो सर्दियों में खाई भी जाती है, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है ड्राई फ्रूट के साथ। तो जी ये आज बना रही हैं मेरी सासू माँ, उनके हाथ की मैं आपको रेसिपी भी रिकॉर्ड करवाऊंगी। और उससे पहले हम जो है इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले जो है ये आटा है, दाल एक किलो जो है दाल चने की है, 1 किलो दाल माश की और 2 किलो इसमें गंदम का आटा है। तो ये हमने घर में ही जो है लेके पिसवा लिए। पिसवाई जो है वो बाहर से हैं मशीन से, लेकिन घर में दालें जो है और गंदम साफ़ करके, मतलब ये पिसवाया हमने नहीं लिया। और इसके साथ ये है 2 किलो जो है वो देसी घी है, ये भी बाज़ार से ही लिया है। और इसके साथ ड्राई फ्रूट में ये सबसे पहले जो है ये है सौंफ, जो कि बहुत अच्छी होती है ख़ास तौर पे कमर दर्द के लिए और आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है, बेनाई के लिए। तो ये हमें इसमें डाल रहे हैं 1 पाव से थोड़ी सी कम है। और इसके साथ ड्राई फ्रूट में है ये काजू और पिस्ता, ये भी आध पाव के बराबर होंगे। और बादाम ले रहे हैं 1 पाव। और ये है जी नारियल है आधा किलो से थोड़ा सा कम होगा, आधा किलो से थोड़ा सा कम है। और ये 1 पाव जो है किशमिश है। तो अभी चलते हैं रेसिपी की तरफ कि इसको किस तरह से बनाना है। दाल की पंजीरी जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे मशहूर होती है और सर्दियों में तकरीबन हर घर में ही लाजमी बनती है। सबसे पहला स्टेप है वो ये है, आपने आटा जो है वो थोड़ा थोड़ा करके इसको साफ़ एक कढ़ाई में या किसी पॉट में इसको अच्छी तरह से जो है वो मीडियम फ्लेम पे इसको भूनना है आटे को, ऐसे ही। तो जी सबसे पहले हमने आटे को अच्छी तरह से भून लिया है, हल्का हल्का सा पहले ही। और उसके बाद जो है अभी ड्राई फ्रूट्स को जो है वो हल्का हल्का सा भूनेंगे, ऐसे ही तेल ड्राई फ्रूट को भूनेंगे और थोड़ा थोड़ा इनको तेल के बगैर, यानी कि घी में नहीं भूनेंगे, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा इनको क्रिस्पी करके फिर इनको पीस लेंगे अच्छी तरह से। अभी काजू और पिस्ता को भी इसी तरह से हल्का सा भून लेंगे। बादाम हमने भून के निकाल लिए हैं। नारियल को भी हमने कद्दूकश करके इसको भी जो है वो हल्का सा फ्राई कर लेना है। घी डाल के उसके अंदर अभी जो आटा था वो सारा हमने इसमें डाल के अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे। आटा पहले से ही भुना हुआ है और इसको इतना ज़्यादा भी भुनने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी वैसी बात है थोड़ा सा भूनना पड़ेगा। घी में इसको अच्छी तरह से हमने भून लिया है। तकरीबन कितना टाइम हो गया? 15 और घंटा लगना भुनने। तो जी बकौल माई सासू माँ इसको भी 1 घंटा भूनेंगे। 1 घंटा चलो ना सही, आधा घंटा तो मज़ीद लगेगा इसको भूनने में अच्छी तरह, क्योंकि दालें हैं और उनको कच्चा पिसवाया था, उनको थोड़ा सा भून लिया था पहले, लेकिन फिर भी इसको अभी घी में अच्छी तरह भूनेंगे ताकि वो अच्छी तरह से उनका जो है वो टेस्ट जो है सही हो जाए, यानी कि कच्चापन ना रहे उनमें। हाँ जी, जब तक इसकी भुनने की खुशबू नहीं आती तब तक इसको नहीं छोड़ेंगे, भूनते रहेंगे। इसमें चमचा चलाते रहेंगे, क्योंकि अगर चम्मच छोड़ा तो नीचे से लग सकता है और इसका टेस्ट पूरे का पूरा ख़राब हो सकता है। इसमें आराम आराम से चमचा चलाते रहना ताकि नीचे से लगे नहीं। तो जी अभी जो आटा हम भून रहे थे वो तकरीबन तैयार हो चुका है। इसका कलर भी देखें काफ़ी चेंज हो चुका है और इसकी खुशबू अच्छी सी आ रही है भुनने की। तो अभी हम इसमें मिक्स करेंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट में ये हमने सारा जो है वो पीस लिए हैं। जी इसमें सारे हमने ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं, जो मैंने आपको पहले दिखाए थे उनको पीस लिया था। चीनी भी साथ डालेंगे। और जी चीनी कितनी डाली है इसमें? 3 किलो चीनी है ये जो हमने पीस ली है, इसको भी डाल देंगे इस तरह से। थोड़ी सी बचा ली है, पहले चख लेंगे, मीठा अगर कम हुआ तो फिर और डाल लेंगे। अभी इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और तैयार हो गई है हमारी दाल की पंजीरी, जो कि बहुत ज़्यादा मेरी तो फेवरेट है, मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा, बल्कि सभी को पसंद होगी। तो
तो जी अभी हम इसको निकाल कर इसकी इस तरह से ट्रे में डालकर टुकड़ियाँ सी बना लेंगे आधे की, और आधा जो है उसको वैसे ही रख लेंगे। घी जो है हमारा कम पड़ गया था, इसीलिए हमने इसमें 1 kg जो देसी घी है और जो है ऐड किया था, तो तब जाके ये इस तरह इसका मतलब नज़र आ रही है। और जो चीनी है वो भी हमने इसमें से निकाल ली थी, जो वो दोबारा नहीं डाली थी। तकरीबन 2.5 kg चीनी होगी जो हमने इसमें मिक्स की थी। इंग्रेडिएंट्स की जो डिटेल है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।